राहुल गांधी ने जब संसद में कहा कि बेचारे मीडिया कर्मियों को कैद मत कीजिए, स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि आप बेचारे नहीं बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए अपने शब्दों में संशोधन कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि नॉन बेचारे मीडिया कर्मियों को जो पिंजरे में आपने कैद किया है उससे उन्हें आजाद कीजिए। संसद में राहुल गांधी ने जब यह बातें कही तो विपक्ष के तमाम सांसदों ने एक स्वर में खड़ा होकर सरकार और स्पीकर के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए, डट गए, अड़ गए कि पत्रकारों के साथ इस तरीके की नाइंसाफी नहीं होगी। दरअसल संसद भवन में जो नया संसद बना है उसके बाहर पत्रकारों के बैठने के लिए एक शीशे का कमरा है जिसमें कुछ कुर्सियां, मेज, टीवी लगा हुआ, पीने के लिए पानी का बंदोबस्त किया गया है। दरअसल पत्रकारों के आराम करने का जगह तय किया गया है, लेकिन पत्रकार जब भी लोकसभा के कंपाउंड में मौजूद होते हैं तो संसद आने जाने वाले जो सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। अमूमन यही होते रहा है राज्यों की विधानसभा में और देश के लोकसभा के अंदर। इसके लिए बाकायदा पास बनता है, लेकिन संसद में पास बेहद कम लोगों का बनता है और कोविड के बाद से जो टेलीविजन के पत्रकार हैं उनके माइक को बैन कर दिया गया। केवल एजेंसी के माइक ही उस परिसर के अंदर तक जाते हैं। अब पत्रकारों को, जो चिन्हित पत्रकार हैं, उनमें से कुछ लोगों को पास बनता है कि आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं। लिहाजा जो पत्रकार होते हैं वो मोबाइल पर ही नेताओं के, जो सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनके बयानों को दर्ज करते हैं। लेकिन आज सुबह जब पत्रकार पहुंचे तो उन्हें एक घेरा में रोक दिया गया। संसद भवन के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर से आदेश है। मामले की तफ्तीश की गई तो मालूम पड़ा कि स्पीकर के माध्यम से यह बताया गया कि कुछ सांसदों ने ही शिकायत की थी कि पत्रकार जब सांसद आते जाते हैं तो इस कदर उनसे सवाल पूछते हैं कि लगता है कि कोई बड़ी घटना न घट जाए। लिहाजा ऐसे मामलों को न होने दिया जाए, रोकने के लिए तमाम पत्रकारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। लेकिन यही सबसे बड़ी चूक हो गई ओम बिरला के माध्यम से। जिस जगह पर ब्रैकेटिंग किया गया, तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे सुबह सुबह, तब पत्रकारों को उन्होंने नहीं देखा। तमाम मीडिया घराने के लोग जब वहां मौजूद थे, एक कमरे में कैद थे। राहुल गांधी की जब गाड़ी रुकी, कोई पत्रकार ना सवाल पूछने आया। अमूमन ऐसा होता नहीं था। राहुल गांधी से पहले अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे, विपक्ष के कई सांसद पहुंचे हुए थे। सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर पत्रकार लोकसभा, राज्यसभा से, संसद भवन से कहां चले गए। उन्हें पता चला कि उन्हें कैद कर दिया गया। जैसे उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि उन्हें एक निश्चित जगह पर रोक लिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा, फिर क्या था? सबने संसद में इस पूरे मामले को उठाने की बात कही, भरोसा दिलाया। और राहुल गांधी जब बजट पर स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने स्पीकर से इस पूरे मामले पर अपनी बातें रखी, जिससे लेकर काफी हंगामा हो गया। राहुल गांधी की बात स्पीकर को चुभ गई। देर शाम पत्रकारों ने पहले ही मोर्चा खोल रखा था। अब पत्रकारों ने कहा कि किसी भी सूरत में हम ऐसे फैसले का सम्मान नहीं करेंगे, इस फैसले का हम विरोध करेंगे। पत्रकारों का विरोध और विपक्षी नेताओं का विरोध स्पीकर ओम बिरला के फैसले को बैकफुट पर लेके चलाया। देर शाम होते होते ओम बिरला ने पत्रकारों की एक बैठक बुलाई, उनसे पूछा कि समस्या क्या है। पत्रकारों ने अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने फैसला बदलते हुए कहा कि आप लोग जहां पहले जाते थे वहां जाने की इजाजत दी जाएगी, आपकी व्यवस्था पुरानी वाली लौटाई जाएगी, अब आपको कैद नहीं रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए जो ब्रैकेटिंग आप लोगों के लिए कर दी गई है उस सीमा से आपको आगे नहीं जाना होगा। आश्वासन दोनों तरफ से दिया गया, लेकिन यह आश्वासन की नौबत क्यों आई? क्यों देश के पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले जिस संस्था की बात हम करते हैं उसे दूर करने की कवायद की जाती है? क्या उनका गुनाह यही है कि वो सरकार से कड़वे सवाल पूछ लेते हैं, या सरकार से पूछे गए तीखे सवालों का जवाब देने में असमर्थ सरकार और उनके नुमाइंदे इस कदर मीडिया कर्मियों को दूर कर देंगे? संसद भवन में राहुल गांधी ने जो बातें कही वो बातें आप सुनिए। सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज।
एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और ये मैं आपसे हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं आप, ये तरीका आपका। आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। दो, आपने माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा पढ़ ले पहले एक बार। मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ लें। कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता। यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष व्यवस्था है। हाँ हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड हाँ हाँ एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। तो आपने सुना, ये नोकझोंक की तस्वीर है, संसद के अंदर की थी। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के उन पत्रकारों से मिलने की तस्वीर है। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। हमारा ही सॉरी। जिसमें सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से आया और खुद राहुल गांधी ने यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पेज पर डाला, कांग्रेस ने इसे अपने पेज पर डाला। कहा है नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथियों को पिंजरे में कैद कर दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और अब सदन में उन तमाम जो साथियों की आवाज वो उठाई और तब जाकर इन्हें आश्वासन मिला है कि आप अपने जगह पर खड़े होकर आने जाने वाले सांसदों से सवाल पूछ सकते हैं। सोचिए, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ही देश के चौथे स्तंभ का आवाज घोटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो सवाल तो उठेगा ही।